रमेशपुर गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी अंजलि, उसके माँ बाप और दो छोटे भाई। अंजलि के पिता एक मजदूर थे। रोज सुबह शहर जाते, शाम को थके हारे लौटते। जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी में पूरा परिवार चलाता। माँ घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। अंजलि हमेशा पढ़ने में तेज थी। स्कूल से आने के बाद वो पहले घर का काम करती, फिर अपने भाइयों को पढ़ाती और रात को खुद पढ़ाई करती। उसका एक ही सपना था, मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालूंगा। एक दिन अचानक अंजलि के पिता का एक्सीडेंट हो गया। उनकी टांग टूट गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो काम नहीं कर सकते। घर की आमदनी बिल्कुल बंद हो गई। मां की कमाई से सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से मिल पाता। उस रात अंजलि चुपचाप मां के पास बैठी रही। आंखों में आंसू थे पर दिल में हिम्मत। उसने डिसाइड कर लिया, अब परिवार का बोझ उसके कंधों पर होगा। अगले दिन उसने स्कूल के बाद पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 3 बच्चे आए, पर अंजलि इतनी मेहनत से पढ़ाती थी कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती लगी। थोड़ा पैसा आने लगा, पर वो काफी नहीं था। इसके बाद अंजलि ने सिलाई का काम सीखा। सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन और रात को सिलाई। उसकी जिंदगी मेहनत से भर गई। कभी कभी वो बहुत थक जाती, पर अपने पिता की लाचार आंखें और मां की मेहनत उसे फिर से खड़ा कर देती। कुछ महीनों बाद अंजलि की मेहनत रंग लाने लगी। पिता का इलाज पूरी तरह से हो गया। घर में थोड़ी सुख शांति लौट आई। भाइयों की पढ़ाई फिर से चल पड़ी। मां अब कम घरों में काम करती थी। अंजलि ने पढ़ाई छोड़ने का कभी ख्याल भी नहीं आने दिया। वो रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती। 4वीं के बाद उसने स्कॉलरशिप के जरिए BA में एडमिशन ले लिया। कॉलेज भी पूरा पैसा माफ हो गया। 4 साल बाद वही अंजलि एक स्कूल टीचर बन चुकी थी। पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले अपने पिता के हाथ में रखी। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, बेटी, आज तूने हमें सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी लौटा दी। अंजलि ने घर पक्का बनवाया, भाइयों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और मां को फिर से कभी बर्तन धोने नहीं जाना पड़ा। गांव के लोग जो पहले कहते थे लड़की पराया धन होती है, आज कहते थे अंजलि जैसे बेटियों से ही घर रोशन होते हैं।